तो इस लाइफ में सभी के गोल्स होते हैं और सभी की उम्मीद रहती है कि हम उन गोल्स को कंप्लीट करें, पर हमें वो स्टेप्स नहीं पता रहती किसके थ्रू हम सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा यू कैन विन स्टेप बाय स्टेप बुक की ऑडियो समरी, जिसे लिखा है शिव खेरा ने। अगर आप भी कुछ बड़े सपने देख रहे हैं तो ये बुक आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी और आपको डायरेक्शन देगी, जिससे कि आप अपने गोल्स क्लियरिटी से सेट कर पाएंगे और अपने ड्रीम्स को सच कर पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बुक की ये है कि इस बुक में ऐसे टास्क हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और उन्हें एक्सरसाइज के थ्रू रोज़ फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस बुक के बारे में। क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें आप दिलो जान से पूरा करना चाहते थे मगर वो पूरे नहीं हो पाए, या आपने आज तक सिर्फ दूसरों के सपने पूरे होते देखे मगर खुद के नहीं? जी हाँ, हम सबके साथ कभी ना कभी ये चीज़ हुई है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग लाइफ के गेम मास्टर होते हैं, उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल जाता है। आप क्यों नहीं कर सकते? ये बुक उन रीजंस पर लाइट डालेगी जो बताएंगे कि क्यों सिर्फ कुछ ही लोग सक्सेस को अचीव कर पाते हैं, कुछ नहीं। ये बुक दरअसल एक मैनुअल है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलती है। यह बुक आपको सिखाएगी कि सक्सेस आखिर मिलती कैसे है। दोस्तों, इस बुक का फर्स्ट पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिसमें बताएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड बिल्डिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। बेशक आपको ये सोचकर हैरानी होती होगी कि क्यों कुछ लोग, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनीज बाकी कंपनियों से ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। इस सवाल का जवाब है क्वालिटी। जी हाँ, क्वालिटी क्या होती है? जब हम क्वालिटी की बात करें तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल और बिजनेस चॉइस। सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो सक्सेसफुल लोगों को लूजर से अलग करता है। ये बात हम जानते हैं। किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन की शुरुआत TQP से होती है। अब ये TQP होता क्या है? इसका मतलब होता है यानी टॉप क्वालिटी पीपल। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कभी ना कभी अपनी टीम में आपने शामिल किया था। ये वे लोग हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है आपके बिजनेस की क्वालिटी को बेस्ट बनाने की, उसे टॉप पे ले जाने की। स्टडीज से ये प्रूव हो चुका है कि ज़्यादातर लोग अपने रिज्यूम की वजह से नहीं बल्कि अपने एटीट्यूड की वजह से उन्हें जॉब मिलती है। दरअसल अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना आपकी सक्सेस का सीक्रेट है। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पे। जिस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट होता है उस तरीके से हमारा एटीट्यूड होगा। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। आपने देखा होगा, एक पॉजिटिव इंसान वे हैं जो हमेशा कॉन्फिडेंस, पेशेंट और रिलैक्सफुल होते हैं। टॉप क्वालिटी की पीपल की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा और इसके लिए डेली प्रैक्टिस करो ताकि ये आपकी हैबिट में शुमार हो जाए। हमारी हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। अगर आप अपनी हैबिट्स में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाओगे तो बिल्कुल आप भी उन टॉप क्वालिटी पीपल्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हो। खुद को एकजुट करते रहो, साथ ही खुद को नेगेटिव लोगों और नेगेटिव टीवी प्रोग्राम या इस तरह के एंटरटेनमेंट से दूर रखो तो बेटर होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे एक वॉइस मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ चेंज हो गई। हाफिज अपनी खेती बाड़ी के काम से खुश था और एक हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन एक वॉइस मैन के सिंपल वर्ड ने किसी मिरेकल की तरह उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। उसके एक वर्ड सुनकर उसकी लाइफ चेंज हो गई। उस वॉइस मैन ने हाफिज से कहा कि डायमंड उसे बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है। अगर उसके पास एक अंगूठी जितना बड़ा डायमंड हो तो वह पूरा सर खरीद सकता है, और अगर उसके पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो तो वह पूरी कंट्री खरीद सकता है। वॉइस मैन की इन बातों को सुनकर हाफिज को रात भर नींद नहीं है। वो इस टेंशन में था कि मैं उस डायमंड को कैसे अचीव करूं। वो अपनी हालत से खुश नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने खेत बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमते के बाद वो स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि उसे डायमंड नहीं मिलेगा। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन हाफिज को मालूम नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था उसे एक दिन खेत के पास वाली नदी में डायमंड मिले। दरअसल हुआ यूँ कि एक दिन वो आदमी
नदी किनारे बैठा था और उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब वॉइस मैन खेत के नए ओनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हाफिज़ एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस उसे यह बात मालूम नहीं थी। ये चीज़ प्रूव करती है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़रूरी है। हाफिज़ अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने एसेंस पर भरोसा करता तो शायद वो सबसे अमीर इंसान होता, मगर अफसोस उसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस होकर बेकार में अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, इस बुक का यह फर्स्ट पॉइंट था, सक्सेस विनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इस पॉइंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस पॉइंट से आपको मेन पॉइंट आप अगर हाईलाइट करें तो आपको पता चला होगा कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज़रूरी होता है लाइफ में। तो रोज़ आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने की कोशिश करो। दोस्तों, इस बुक का सेकंड पॉइंट है सक्सेस मीनिंग, जो आपको अगली वीडियो में बुक समरी के ऑडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऑडियो के साथ नए वीडियो में।